हेलो दोस्तों, एचएससी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउसकीपिंग 5S कॉन्सेप्ट एंड इट्स न्यू एलिमेंट 6S। अब जो है कि 5S नहीं रहा, अब वो 6S हो चुका है। जो छठवां यस है, 6S है, वो 5S में से ही क्या है, वो निकल करके आया है। तो इस वीडियो में आज 6S कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और इसके इम्प्लीमेंटेशन होने के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब किए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा 5S के बारे में हम जानेंगे कि 5S क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। इसका 5S है तो जो 5S है उसका मतलब क्या है, उन पांचों का जो अपना अंग्रेजी वर्ड इंग्लिश वर्ड है वो क्या है, इंग्लिश जो 5S है उसके नाम क्या क्या है, और जो छठवां S है वो क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और जो हम 5S है वो हम वर्क प्लेस, ऑफिस, घर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जो कि इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस द रिस्क, इंजरी, एक्सीडेंट, इंसिडेंट। तो इस तरह से सबसे पहले इसके 5S के जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में हम देखेंगे। 5S began as a part of the Toyota production system. The manufacturing method began by leaders at the Toyota Motor Company in the mid 20th century. जो 5S स्टार्ट हुआ वो TPS टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप मेथड है, तो वहां से स्टार्ट हुआ। एक्चुअल टोयोटा क्या है, ये जापानीज कंपनी है। आपको मालूम है टोयोटा की गाड़ियां बहुत सारी आती हैं। तो उसे 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 5S का उन्होंने लीडरशिप लेकर के 5S स्टार्ट किया। It is structured program to systematically achieve total organization, clean and standardization in well organized workplace. ये एक बहुत अच्छा 5S जो है, ये बहुत अच्छा सिस्टमेटिक तरीका है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और एक अच्छे हाउसकीपिंग की ये निशानी है, और इस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। द 5S कैन बी प्रैक्टिस्ड एट फैक्ट्री। 5S इंप्लीमेंट कर सकते हैं फैक्ट्री में, ऑफिस में, कमर्शियल और एनी ऑर्गेनाइजेशन में। द 5S, सॉरी ये 5S रहेगा, 55 हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 5S basically is a determination to organize the workplace by keeping it neat, clean. ये स्पेशली क्या है, वर्क प्लेस पे हम ज्यादा इम्प्लीमेंट इसे करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। द वर्क प्लेस बाई कीपिंग, किस लिए रखते हैं 5S वर्क प्लेस पे या कहीं भी, कीपिंग इट नीट एंड क्लीन। वो एरिया क्या है, साफ और सुथरा हो। स्टैंडर्डाइज कंडीशन, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसको हम अचीव कर सके। एंड टू मेंटेन द डिसिप्लिन दैट इज नीडेड टू डू अ गुड जॉब, ताकि वहां पे हम डिसिप्लिन भी मेंटेन करें। मान लो 5S में यदि टूल्स में ना डाल करके, टूल्स जो बॉक्स उसमें ना डाल कर टूल्स के यदि इधर उधर रख दे तो एक अच्छा कल्चर नहीं है। उसके लिए टीपीएस ने, टोयोटा कंपनी ने ये 5S का लीडरशिप लेकर के इन्होंने स्टार्ट किया। और यदि हम टूल्स को, यदि हम 5S जिस कंपनी मेंटेन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन है, यदि वहां पे यदि टूल्स को, यदि टूल्स आप कोई ले गया तो टूल्स को टूल्स बॉक्स में ही रखेगा। तो उससे क्या होगा, इजीली आपको दोबारा कभी चाहिए जो भी टूल्स वो वही मिलेगा। यदि हम इधर उधर रख देंगे तो नहीं मिलेगा। इसके लिए यदि उसमें क्या होगा आपका, आप अंदाजा लगाओ, आपको जो सर्चिंग टाइम है वो रिड्यूस हो गया यदि 5S मेंटेन करते हैं तो। उसके बाद में
यदि इधर उधर बिखरा नहीं रहेगा तो किसी को नियर में, जो किसी को पैर में नहीं लगेगा, रास्ता क्लियर रहेगा, इजीली हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यदि कभी कोई भी टूल्स को यदि मैं देखा नहीं हूं, तो यदि 5S जिस कंपनी मेंटेन है, मैं जा करके वहां पे वो टूल्स को ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे 5S पूरा अब हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन है। 5S हर एक चीज का लेबलिंग होगा, कौन सा सामान कहाँ है, वो सारा चीज क्या है, इंडिकेट करेगा। The name 5S come from the first letter of 5 Japanese terms। जो 5S का जो पहला जो टर्म्स है, जो 5S, वो जापानीज टर्म्स में है। क्या है? सीरी, सीतो, सीसो, सिकेत्सु एंड सित्सुके, ये जापानीज टर्म है। दैट आर इट्स मोटो। ये इनका 5S का ये मोटो है। क्या? सीरी, सीतो, सीसो, सिकेत्सु एंड सित्सुके, that are its motto, because these terms are perhaps a little much for non-Japanese to remember। नॉन जापानी ये थोड़ा डिफिकल्ट है हमको, यदि ऐसे बोलेगा सीटो तो इस तरह का थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट है ये। तो इसके लिए उन्होंने जो नॉन जापानीज है उनके लिए भी ट्रांसलेट कर दिया। दे हैव बीन ट्रांसलेटेड एज शॉर्ट। जैसे कि सीरी है, सीरी को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। सेशन को सेट इन ऑर्डर, सीसो साइन, सिकेत्सु आपका स्टैंडर्डाइज, और सित्सुके क्या है, सस्टेन रिस्पेक्टिवली। आपको जरूरी नहीं है कि ये जो जापानीज टर्म है इसको भी याद रखें, इसको भी आप याद कर रख सकते हैं। जो नॉन जापानीज जो ट्रांसलेट करके बनाया गया है उसको भी आप याद कर सकते हैं, वो भी सेम है, बट वो जापानीज वर्ड है और ये ट्रांसलेटेड वर्ड है। 5S रिक्वायर्ड टोटल कंपनी वाइड एफर्ट। 5S जो भी कंपनी है सबके एफर्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन नॉट सिंपली टेल वर्कर्स टू इंप्लीमेंट द 5S। ये अच्छी बात है कि हम सिंपली किसी वर्कर को नहीं बोल सकते हैं 5S मेंटेन कर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5S management also has to do its part। management has to be 100% behind the campaign। इस जो कैंपेन चलाएंगे उस कैंपेन में मैनेजमेंट के भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, मस्ट है, ताकि तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा। यदि हम जस्ट एक वर्कर को बोल दिया कि 5S मेंटेन करो तो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो और उसका हो सकता है यदि करना चाह भी रहा हो तो उसके आइडिया न हो 5S है क्या। बहुत सारे वर्कर्स को क्या होता है 5S नहीं मालूम होती है। तो इसको अवेयर करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम जब मीटिंग हो यानी कि 5S की ट्रेनिंग करके उसमें उन्हें बताना चाहिए। everyone has to do his or her part। it will not be easy but it will rewarding। ये आसान नहीं है, बट यदि कोई अच्छा काम करता है, मान लो इसी तरह काइजन हो गया, यदि कोई काइजन करता है 5S मेंटेन करता है तो उसको क्या है, रिवार्ड भी दिया जाएगा। द 5S आर फॉर एवरीवन। जो 5S है केवल वर्कमैन के लिए नहीं है या कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है, मैंडेटरी है 5S। सबके, वो तो हमारे दैनिक जीवन में भी क्या है कि 5S मेंटेन करके रखना चाहिए। देखो 5S का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल हर घर के किचन में आप देखते हो कि जो चीज जहां चीनी रखना है चीनी है, जो प्लेट रखना चाहिए वो प्लेट में ही है, प्लेट स्टैंड में भी है, और जो चीज मतलब हर एक चीज, चीनी, नमक, जो भी चाहिए आपको वो हर एक चीज वहीं पे मिलता है किचन में। यदि मान लीजिए आपके घर पे हो सकता है कि मम्मी हो, बहनें हो, घर पर नहीं है, कुछ दिनों के लिए कहीं चली गई हैं बाहर, तो उस टाइम मान लो आप घर पे अकेला हो, फिर भी आप चाय बना लेते हो। कैसे? क्योंकि घर के किचन में 5S बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है। आपको मालूम है चाय पत्ती कहाँ रखी है, चीनी कहाँ रखा है, पानी कहाँ से लेना है,
वो आपको पूरा जाते ही मालूम चल जाएगा आपको कौन सा सामान कहाँ रखा है। किचन में आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि सेम उसी तरह हम घर में आए तो घर में बहुत सारी सामान यदि इधर उधर बिखरी है तो वहां ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, तो उसमें 4 आदमी लगते हैं ढूंढने के लिए। तो इसके लिए 5S मेंटेन, मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया, आपका जो किचन है वो बेस्ट एग्जांपल है 5S का, उस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। इस फोटोग्राफ में आप कुछ एग्जांपल देखेंगे बिफोर 5S। ये जो देखिए ये जो डब्बा दिया गया है, इस डब्बे के आसपास अंदर कूड़ा न डाल करके आसपास पड़ा हुआ है। बहुत सारे कंपनी में होता है, वर्कर इधर खाता है इधर फेंक देता है, रोड पे भी आप मार्केट में देखते हो कोई डस्टबिन का बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे फेंका हुआ ना, इसका कोई डेजिनेटेड प्लेस है, आज यहाँ पे है कल फिर यहाँ पर रख देंगे, तो इसके लिए डेजिनेटेड प्लेस नहीं है ये। देन आप इसका देखो, इस चेयर को टेबल के पास में रखा गया है, ये पेटी इधर गिरी है इधर गिरी है। ऑफिस, यदि ये ऑफिस एरिया है तो इस ड्रम का ऑफिस में क्या काम है, यहाँ अलमीरा रखने की क्या जरूरत है, जब यदि इसमें दिया है ये अनवांटेड चीजें रखी हुई है, कार्टून रखे हुए हैं, अलग तरह के बॉटल्स रखी हुई हैं, पेंट ड्रम्स रखी हुई है, जिनको हटा करके जो ये अलमीरा जिस काम के लिए आएगा उस अलमीरा को क्या आप इस अलमीरा को उस तरह से सेम यूज कर लें जैसे ये आपका, मतलब ये पहला यस है। अभी देखेंगे पहला यस में क्या करेंगे। पहले यस में आप क्या शॉर्ट कर दो, इसमें ऑफिस में जो चीज ये नहीं चाहिए, ड्रम नहीं चाहिए, अलमीरा नहीं चाहिए, चलो डस्टबिन चाहिए तो इसका प्रॉपर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ये ऑफिस की तरह दिखना चाहिए। ये टूल्स है तो टूल्स देखो टेबल पर रखा हुआ, टेबल पे क्या जरूरत है इसको, तो ये सही से वहां पे उसे रखें, तो ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद सेट इन ऑर्डर। आप दूसरे पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो डस्टबिन है, डस्टबिन को कितने अच्छे तरीके से सेट इन ऑर्डर, जो चीज चाहिए जहां पर वहां पे रखा हुआ है। देखिए कैसे यहाँ पे इसमें मार्किंग भी कर दिया है और डस्टबिन को क्या उठाकर साइड में कर दिया है। देखिए बाकी जो टूल्स जो यहाँ पे टेबल पे पड़ा था, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इसके लिए अलग से प्लेस कर दिया है। ये देखिए एरिया ये मार्किंग कर दिए हैं, जो चीज नहीं चाहिए था पहला यस के हिसाब से हटा करके ये जो बुक जो भी रखे हुए हैं टूल्स उसको बराबर अलमीरा में अच्छे तरीके से रख दिया है। उसके बाद साइन, जो देखो साइन, ये जो मटेरियल नीचे पड़ा है साइन, इसमें हाउसकीपिंग कर दिया है। इसमें देखो कितना, ये देखो आप ही देखो कितना अच्छा देखने से लग रहा है। ये अच्छा, ये एरिया अच्छा है या ये एरिया अच्छा है बताओ। ये बिफोर एक गंदगी है, इधर ये गंदगी है और ये क्या कितना अच्छा क्लीन करके सही कर दिया है। देन स्टैंडर्डाइज, जो इसके रख रखाव का तरीका है, जो पैरामीटर हमने एक बार सेट कर दिया, ये पूरा हमने ना ये बहुत तरीके से सेट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। सस्टेन रिस्पेक्टिवली, अब इसी को हम डेली सस्टेन करना है। जब कोई वर्कर आता है या कोई भी ऑफिसर आता है अपने ऑफिस में तो इसको सस्टेन रखना है। यदि मान लीजिए टूल्स लिया, जहां से टूल्स लिया उस टूल्स को वहीं पर रखना है, ना कि यहाँ पे रख देना है। टूल्स यहाँ से लिया यहीं पर रखिए, इसमें से कुछ नट बोल्ट स्पाइनर लिया तो इसमें रखो। यदि कुछ अब डस्टबिन है तो डस्टबिन के अंदर डालें और डस्टबिन को इधर उधर ना हटा करके इस डस्टबिन में ही डालें। बस यही तो है 5S। जो चीज जहां पर है, जो चीज, पहले देखो सिंपल बात, जो चीज नहीं चाहिए अपने यहां से हटा दें, ठीक है। देन उसके बाद उस जो चीज जहां पर रखनी अच्छे तरीके से आपको इजीली एक्सेसिबल है वो वहां पे ला कर रख दें। देन उसके बाद साइन, एरिया को बराबर हाउसकीपिंग करें, अच्छे से चमका दें उसे। स्टैंडर्डाइज, अब वो हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया। उस स्टैंडर्ड क्या है, सस्टेन रिस्पेक्टिवली, आप उसको डेली सस्टेन करें, जो चीज जहां उठाए वहीं पे रखें, ना कि इधर उधर रखें, नहीं तो क्या होगा हमारा 5S खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसे जो चीज पढ़ा है यहाँ पे वो चीज यहाँ पे भी है। शॉर्ट, पहला यस ये है, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा साइन, चौथा स्टैंडर्डाइज, पांचवा क्या है सस्टेन। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे कि अभी हमने 5S पढ़ा था, लेकिन अब हम जब भी पढ़ेंगे, जब भी बात करेंगे तो 6S की बात करेंगे। 6S क्या है, ये जो 5S है लेकिन उसमें एक नया टॉपिक जोड़ दिया है, क्या है वो है सेफ्टी। सेफ्टी उसमें जोड़ दिया, वो क्या हो गया है 6S कॉन्सेप्ट हो गया है। यदि जितना हम ये काम करेंगे, जो 5S में जो भी काम करेंगे उसमें भाई रिस्क तो है नहीं, तो रिस्क है, तो इसी 5S से निकल करके
वो 6वां यस निकला है। 6वां यस क्या है? सेफ्टी। तो जब कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ क्या 5S मेंटेन हो रहा है, तो बोलना नहीं, बिल्कुल 5S नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ 6S मेंटेन हो रहा है। 6S में वो सामने वाला भी यदि उसको पता नहीं हो तो पूछेगा 6वां यस क्या है, तो आप उसमें बताएंगे कि 6वां यस सेफ्टी के लिए है। जो काम हम करेंगे वो क्या होता है कि वो उसमें खतरा रहता है और वो सेफ्टी के लिए होता है। तो अपने फैक्ट्री में आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट जब ट्रेनिंग देंगे आप, देखो 5S इंप्लीमेंट करने का एक ही सबसे आसान तरीका है, एक टीम बनाए, अलग अलग अपने प्लांट को अलग अलग एरिया के जोन में बांट दें, देन और उस पर अवेयरनेस चालू करें, ना कि 2-3 आदमी को बोल दो, जैसे कि इसमें इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 2 आदमी को बोल दो, एक वर्कर को बोल दो 5S मेंटेन कर, तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप ये टॉप मैनेजमेंट तक होना चाहिए। देन 6S मेथोडोलॉजी। अब 6S का जो हमारा मेथड क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, एक बार वो देखेंगे। Recently, there is an addition of S in the traditional 5S system, and he included sixth S in the 5S program as safety and making system 5S to 6S system. वो एक नया यस, 5 यस में से एक नया यस निकल करके आया, वो 6वां यस क्या है, वो सेफ्टी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 6 यस कर दिया है। The safety step involve focusing on what can be done to eliminate the risk in work processes by arranging things in certain ways. आप जब किसी, जैसे कि मैंने बताया कि जो 5 एस में जो भी काम करेंगे, आप साइन करेंगे, शॉर्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, सस्टेन करेंगे, तो उसमें जो खतरा, उसमें तो जरूर हम काम करेंगे तो खतरा है उसमें, तो वो कैसे करना, जो 6वां यस है वो 6वें यस को इम्प्लीमेंट करके हमें करना है। If a business wants to approach safety, यदि बिजनेस सेफ्टी अप्रोच करना चाहता है, it should be aware that paying attention to safety is important. यदि हम कोई काम कर रहे हैं, यदि हमें बिजनेस अप्रोच करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी को भी महत्व देना होगा। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग 6S कंसेप्ट, 6S इंप्लीमेंट करने के बाद, 6S कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री अचीव इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस सच एज। 6S इंप्लीमेंट करने के बाद इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे ज्यादा फायदा होने वाला है, जैसे कि रिड्यूस्ड वेस्टेज, जो वेस्टेज है वो कम होंगे, रिड्यूस्ड डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है वो कम होंगे। कैसे कम होंगे डिफेक्ट? यदि मान लीजिए कोई हमने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने कुछ मटेरियल रख दिया, तो क्या होगा? डिफेक्ट हो जाएगा पीस हो। इसके लिए आप यदि 5S रहेगा तो जो चीज गार्बेज में जाना चाहिए गार्बेज में जाए, जो हमारा एफजी फिनिश गुड्स मटेरियल है वो एफजी में ही रहे। इसके लिए यदि 5S मेंटेन नहीं है तो डिफेक्ट बढ़ेगा, यदि मेंटेन है तो रिड्यूस डिफेक्ट। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जैसा मैंने बताया, यदि कोई भी टूल्स आपको यदि सही जगह पर है तो आपको सर्चिंग टाइम में वक्त कम लगेगा और जाकर के तुरंत काम स्टार्ट करेंगे। यदि हम 5S मेंटेन नहीं किए हैं तो वक्त क्या है, सर्चिंग करने में हमें आधे घंटे 1 घंटे लग जाएंगे, तो जो हमने प्रोडक्टिव 5 घंटे में करने थे वो 1 घंटा सामान ढूंढने में हो जाएगा, तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे में। वहां पे हमारा 1 घंटे तो लॉस हुआ, जो हमारे 1 घंटे में जो प्रोडक्शन होता है वो भी लॉस होगा। लेस मेकिंग एक्सीडेंट, जैसे मैंने बताया, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कर लिया था, एक्सीडेंट भी रिड्यूस होगा, नियर मिस अनसेफ कंडीशन की संख्या है वो कम होगा। इंप्रूव वर्कर्स एम्प्लॉइज मोरल फॉर वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर की मेंटालिटी है वो सही होगी। ऐसे मान लीजिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में 2 जगह, मतलब 2 पार्ट करते हैं, एक जगह गंदगी है और एक जगह 5S मेंटेन है, तो जाहिर सी बात है वर्कर कहाँ काम करना चाहेगा? जहां पर 5S मेंटेन है, 6S मेंटेन है, वहां पे भी वो काम करना चाहेगा, उसका हौसला बुलंद होगा। वो क्या है ना, अच्छे 6S मेंटेन है तो अच्छे कपड़े पहन करके आएगा, सिर्फ उसी कपड़े से काम करके है वापस चला जाएगा। तो जहां पे गंदगी नहीं है, हर आदमी, मैं, आप सब लोग ये वही काम करना चाहेंगे। The 6S methodology includes the familiar step found in 5S, but what sets 6S apart is that it includes an additional step that helps keep safety in the forefront of workplace improvement. ये जो काम करने वाले लोग हैं
जो फ्लोर पे या ऑफिस में जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको 6S के थ्रू बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और अच्छे से अच्छे अपने आप को क्या है सुधार करेंगे। Ensure that safety measures are put in place that the workers have a safe environment to perform in। हमें और क्या है कि हमें ज्यादा चिंता भी नहीं रहेगी, हमें सुनिश्चित रहेगा, हम सुनिश्चित रहेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है वो सेफ है। 6S concept is not a new concept, ये एक नया concept नहीं है, but it derived from 5S concept having one more S। ये देखो जाहिर सी बात है, पहले भी हम सेफ्टी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन एक कोई नया कंसेप्ट नहीं है। लेकिन ये जो 5 यस से ही निकल के 6वां यस निकला हुआ है। एज ए सेफ्टी विद ऑर्गेनाइजेशन, एज ए सेफ्टी के हिसाब से 6वां यस क्या है, सेफ्टी है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ 6वां यस सेफ्टी भी जुड़ गया है। विद इन्वायरमेंट एंड विद हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ के साथ 6वां यस को जोड़ दिया गया है। Aiding as an additional step creates a greater awareness, make focus on another opportunity to review। ये केस इसके लिए जोड़ दिया गया है ताकि आदमी इसके बारे में भी अवेयर हो और जो रिस्क है, स्टेप बाय स्टेप जो रिस्क है उसको क्या करे, रिड्यूस किया जा सके, और जो अनदर अपॉर्चुनिटीज है उसको रिव्यू किया जा सके। देन आइडिया, क्या आइडिया है इस बार देखेंगे हम। The idea of 6S is that while safety should be a factor, each of the other 5S means review each of the previous 5 steps with regards to safety। जो 5S जो निकल कर आए हैं फैक्टर है, मीन्स 5S को रिव्यू करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, 6वां एस जो आ गया है उससे उसके थ्रू हम प्रीवियस जो 5S है उसको हम रिव्यू करेंगे। The step to 6S system are described below with एलाबोरेशन, डिटेल्स के साथ में 6S सिस्टम को हमने एलाबोरेट किया है। इसमें ज्यादा हमने पहले ही पढ़ लिया, पहले इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था। मतलब क्या है, सीरी सॉर्टिंग द थिंग्स, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर वर्क प्लेस एंड रिड्यूस क्लटर बाय रिमूविंग अननीडेड और ऑब्सोल्यूट टूल्स मटेरियल फ्रॉम द वर्क प्लेस। जैसे कि सीरी मतलब होता है कि शॉर्ट, जो चीज जिस वर्क प्लेस से, जिस स्थान पर, जिस ऑफिस में, जिस एरिया में, जिस स्टेशन पे नहीं चाहिए वहां से उसको हटा करके रेड जोन एरिया में रख दें। देन सीटों का मतलब क्या होता है, the things in order organize make sense of your workplace by arranging tools, materials and supply to support how workers use them। और ये चीजों को सेट इन ऑर्डर, जो चीज जहां पे रखा है वहीं पे रखें, हर एक चीज को अलग अलग रखने की क्या है आदत डालें। शीशो, sign cleanliness of the workplace, restore equipment, tools, material and your workplace to their original condition।